जय हिंद। मैं हूं ओमकारनाथ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम करंट अफेयर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बने रहे मेरे चैनल पे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूल में ओपन बुक एग्जाम का प्लान प्रस्तावित किया है? मशहूर गायक पंकज उधास का निधन 26 फरवरी 2024 को हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? किस देश की सेना ने कई भारतीयों को सुरक्षा सहायक की नौकरी दी और बाद में यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने को मजबूर किया, जिसमें एक की मौत भी हो गई? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बिहार की किस यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है? तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूल में ओपन बुक एग्जाम का प्लान प्रस्तावित किया है? किस शिक्षा बोर्ड में स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम का प्लान प्रस्तावित किया है? तो एक किया है सीबीएसई बोर्ड ने। सीबीएसई बोर्ड ने स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम का प्लान का प्रस्ताव किया है। सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 9th और 10th के एग्ज़ाम में ओपन बुक का एग्ज़ाम का प्रस्ताव किया है। इस ओपन बुक एग्ज़ाम का पायलट टेस्ट नवंबर-दिसंबर 2024 में किया जाएगा। किन किन विषयों को लेकर होगा ओपन बुक एग्ज़ाम? तो क्लास 9th 10th के लिए इंग्लिश, मैथ और साइंस में होगा। क्लास 11th 12th के लिए इंग्लिश, मैथ और बायोलॉजी में होगा। ओपन बुक एग्ज़ाम पायलट टेस्ट के लक्ष्य क्या है? तो ओपन बोर्ड का लक्ष्य ऐसी परीक्षाओं को पूरा करने में छात्रों द्वारा लिए गए समय का अध्ययन करना और शिक्षकों को छात्रों से प्रतिक्रिया इकट्ठा करना होता है। ओपन बुक एग्ज़ाम क्या है? तो ओपन बुक एग्ज़ाम ओबीई में छात्रों को प्रश्न के उत्तर के लिए अपनी पुस्तकों और नोट्स का संदर्भ लेने की अनुमति है। इसमें यह या तो प्रतिबंधित प्रकार के या मुक्त प्रकार के हो सकते हैं। प्रतिबंधित खुली किताब मूल्यांकन में परीक्षा के दौरान केवल परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकारी द्वारा अप्रूव्ड स्टडी मटेरियल की अनुमति होती है। मुक्त प्रकार के छात्र कोई भी स्टडी मटेरियल ला सकते हैं जो उन्हें प्रासंगिक लगे। ठीक है, ये दोनों में अंतर यह है कि ओपन जो मुक्त प्रकार के छात्र होते हैं, मुक्त प्रकार में छात्र कोई भी अपनी स्टडी मटेरियल ला सकता है, और प्रतिबंधित प्रकार में खुली किताब मूल्यांकन में परीक्षा के दौरान केवल परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकारी के द्वारा अप्रूव्ड स्टडी मटेरियल की अनुमति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मशहूर गायक पंकज उधास का निधन 26 फरवरी 2024 को हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिल चुका था? मशहूर गायक पंकज उधास का निधन 26 फरवरी 2024 को हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिल चुका था? तो 2006 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। इनका नाम था पंकज उधास। इनका निधन 26 फरवरी 2024 को हो गया। ये रहे पंकज उधास जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। पंकज उधास मशहूर गज़ल गायक थे। इनका निधन 72 वर्ष की उम्र में हो गया। वह पैंक्रियाज कैंसर से जूझ रहे थे। उनका जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जेतरपुर में हुआ था। निधन 26 फरवरी 2024 को मुंबई में हो गया। पंकज के परिवार में पत्नी फरीदा और 2 बेटियां नायाब और रेवा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश की सेना ने कई भारतीयों को सुरक्षा सहायक की नौकरी दी और बाद में यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने को मजबूर किया, जिसमें से एक की मौत हो गई? तो ये रूस रहा। ठीक है, रूस ने कई भारतीयों को सुरक्षा सहायक की नौकरी दी और बाद में यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिसमें से एक की मौत हो गई। रूस की सेना ने करीब 100 भारतीयों को सुरक्षा सहायक के रूप में काम पर रखा था। इनमें से कम 3 भारतीयों को रूस यूक्रेन सीमा पर रूसी सेना के साथ लड़ने को मजबूर किया गया।
21 फरवरी 2024 को यूक्रेन एयर स्ट्राइक में भारतीय हेमिल अश्वनी भाई मंगूकिया की मौत हो गई। और 23 वर्ष के थे। सूरज गुजरात के रहने वाले थे। सूरत और गुजरात के रहने वाले थे। मंगूकिया दिसंबर 2023 में रूस गए थे और बाद में उन्हें रूसी सेना युद्ध में काम करने को लगा दिया गया था। ये रहे सैनिक जो युद्धाभ्यास में मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बिहार के किस यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बिहार की किस यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है? ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ बिहार गया में स्थित है। ये रही यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार इसका नाम है। यूजीसी ने 23 फरवरी 2024 को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ को कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है। राज्य के किसी विश्वविद्यालय के लिए ये पहली बार है। कैटेगरी 1 में कितनी यूनिवर्सिटी हैं? तो हिंदुस्तान न्यूज़ के अनुसार 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 10 से भी कम वर्तमान में यूजीसी के कैटेगरी 1 में है। यह उपलब्धि अहम क्यों है? तो यह इसलिए है कि CUSB यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 में हुई थी और जून 2023 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के उच्चतम A1 रेटिंग प्राप्त की थी। यह उस राज्य में से एक और अहम उपलब्धि है। बिहार के बारे में आपको बताएं तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राजधानी है पटना, राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार की सीमा उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अभिनेता को वर्ष 2023 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला? तो अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 के लिए मिला। अशोक सराफ को 22 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2023 मिला। वह एक भारतीय अभिनेता हैं। वह हिंदी और मराठी सिनेमा में दशकों से काम कर रहे हैं। उनको यह अवार्ड कला के क्षेत्र में दिया गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने यह अवार्ड प्रदान किया। अशोक सराफ महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को मिला था। 2023 में इनको मिला है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राजधानी है मुंबई, राज्यपाल हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कुमार साहनी का निधन 24 फरवरी 2024 को हो गया। इनमें से वो क्या थे? तो ये फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक थे। पटकथा लेखक थे और फिल्म निर्देशक थे कुमार साहनी के बारे में आपको बताएं तो इनका जन्म 7 दिसंबर 1940 में हुआ था। निधन इनका हो गया 24 फरवरी 2024 को। कोलकाता में हुआ था इनका निधन। वह 83 वर्ष के थे। उनको पैरेलल सिनेमा बनाने के लिए पहचाना जाता था। माया दर्पण में ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। इसके अलावा भी उन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं। वर्ष 2004 में सहारणी ने फिल्म बनाना छोड़ दिया और इसके बाद लिखना पढ़ना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2018 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के डाटा ब्रीच में किस देश की साइबर एजेंसी का हाथ था? तो ये चीन का था। ठीक है, वर्ष 2018 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के डाटा ब्रीच में किस देश की साइबर एजेंसी का हाथ था? तो ये चीन का था। डाटा लीक करना या चुराना, हैक करना, ये चीन का काम था। 2018 में डाटा ब्रीच डाटा को लीक करना, चुराना या हैक करना होता है। वर्ष 2018 में एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम में डाटा ब्रीच हुआ था। इस डाटा ब्रीच में कई भारतीय का पर्सनल डाटा लीक हुआ था। न्यूज़पेपर द इंडिया एक्सप्रेस के अनुसार
नई दिल्ली की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी की एक जांच से पता चला कि इस डाटा बीच में एक चाइनीज़ साइबर एजेंसी का हाथ था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 19 फरवरी 2024 को गिटहब पर कुछ डाटा लीक हुआ, जिसमें से चाइनीज़ साइबर एजेंसी के डॉक्यूमेंट पाए गए। इनमें से पता चला कि 2018 में EPFO के डाटा ब्रीच में भी चाइनीज़ साइबर एजेंसी का हाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो राजस्थान में हुआ। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान में आयोजित हुआ है। जापानी दल का प्रतिनिधित्व 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा और भारतीय सेना दल का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। अभ्यास धर्म गार्जियन है, इसका नाम है। आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक होगा। ये कहाँ आयोजित होगा? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में होगा। यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन भारत और जापान में किया जाता है। अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय के अंतर्गत अर्ध शहरी परिस्थितियों में संयुक्त अभियानों को पूरा करने के लिए संयुक्त क्षमताओं में वृद्धि करना होता है। राजस्थान के बारे में आपको बताएं तो यहाँ के PM हैं भजन लाल शर्मा, गवर्नर हैं कलराज मिश्र, राजधानी जयपुर है। पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, इसके 2, 3, 4, 5 पड़ोसी राज्य हैं। किसके? राजस्थान के। कौन कौन सा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात इसके पड़ोसी राज्य हैं। यहाँ के CM है भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2023 में घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए। तो ये आदिति सेन थी। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बिड़ला फाउंडेशन से रिलेटेड हिंदी में भी पूछा जाता है। ठीक है, यह अवार्ड कब शुरू हुआ और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? घनश्याम बिड़ला पुरस्कार देश में रहकर अनुसंधान कर रहे 50 वर्ष आयु से कम आयु के वैज्ञानिकों की प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक आदिति सेन डे को क्वांटम सूचना एवं गणना के क्षेत्र में दिए गए कार्य के लिए वर्ष 2023 का घनश्याम बिड़ला पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।